सारण जिले की एक बेटी अंजलि कुमारी जो कि छपरा में श्रेया इमरजेंसी नर्सिंग होम में काम करती थी, उस लड़की का बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिलता है। उसके बाद परिवार के लोगों का आरोप है कि श्रेया नर्सिंग होम के डॉक्टर जो पंकज कुमार हैं, पंकज कुमार और उनके सहयोगी जो लोग वहां काम करते थे, इन लोगों ने मिल करके उस लड़की का हत्या करके उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि उसकी बॉडी जीआरपी में चली जाए और सारण जिले के भी हैं इन लोगों तक यह मामला ना जाए। इन लोगों ने बड़ा आरोप लगाया है। बाकी यह मामला पूरा हाईलाइटेड हो चुका है इनके परिवार के पास, जो कि अंजलि का परिवार है, जो कि काफ़ी सदमे में है, बोलने की हालत में नहीं है। लेकिन इन लोगों से बात करूंगा कि आखिर इन लोगों का क्या आरोप है, इनकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ होगा। चलिए इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पिताजी हैं, कैसे पता चला आपको कि अंजलि जो है इस दुनिया में नहीं है? जब हम शाम को डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर से हमने कहा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो बोला कि देखिए ना, वो चली गई है कहीं, इधर ही आसपास मिल नहीं रही है, और लगता है कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। तो मैंने कहा कि अनहोनी का मतलब, तो जब अनहोनी हो गई है, आप ये बोल रहे हैं, तो आपको तो पता होगा कि क्या अनहोनी हुई है, कहाँ है वो। तो बोला कि देखिए वो रेलवे ट्रैक पे मिली थी, तो हम लोग उसको पोस्टमार्टम करा दिए हैं, डाल दिए हैं। फिर हम नर्वस हो गए। हम मान लीजिए जिसकी बेटी मर जाएगी वो सुनेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। हम बोले कि तो बोला कि आप लोग जीआरपी जाइए, वहाँ से लाश लेने का प्रक्रिया वहीं से होगा। ये हम लोगों को भर्म में डाल के रखा। वो अपनी बोला कि 2 लड़के थे हमारे यहाँ काम करते थे, अखिलेश यादव और फिरोज आलम। लगता है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, उसके साथ झगड़ा झंझट किया है, हो सकता है, और दोनों फरार हैं। फिर यहाँ तक कि उस डॉक्टर जो है, मान लो अपने पास 2 आदमी को रखा था, उसका सही न उसके पास आधार था, न नाम केवल जानता था, उसका गांव भी वो नहीं बता पा रहा था, उसके बाप का नाम नहीं बता पा रहा था। अभी भी हमारे एफआईआर में उनके एक के पिता का नाम ना मालूम लिखा है, थाना ना मालूम लिखा हुआ है। हमने जो एफआईआर किया है उसमें हमको नहीं पता था कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं, क्या है। फिर हमको जितना ज्ञान था, हम रात को जीआरपी में गए और जीआरपी वालों ने हमसे, जो हम नर्वस थे, लेकिन हमसे जो लिखाना था केवल बॉडी देने के बारे में, आगे की प्रक्रिया के बारे में वो लोग हमको गुमराह कर रहे थे। डॉक्टर के 2 आदमी थे जो हमको कह रहे थे कि डॉक्टर साहब का कोई दोष नहीं है, या ये है वो है, बहुत कुछ उल्टा सीधा हमसे समझा रहे थे। हमारे गांव के लोग लड़के जब पहुँचे तो उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, आपकी बेटी की हत्या की गई है, आपने तो देखा नहीं है उसका, उससे पहले वो आ गया था। तो फिर मैं बोला कि नहीं, जब हत्या की गई है तो हत्यारे के खिलाफ जो भी है नामजद वो करना पड़ेगा। फिर हमको बोला गया कि आप ये घटना जो है वो भगवान बाजार थाने की है। तो हम रात को करीब 12, साढ़े 11, 12 बजे तक हम लोग इधर उधर, फिर 12 बजे रात को थाने पर हम गए। वहाँ तो जो भी थे वहाँ थाने के पर उपस्थित लोग, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये घटना जो है वो जीआरपी का है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप वहीं जाइए। चूँकि लाश वो लोग उठाए हैं, तो वही इसमें जो भी करना होगा, और हमारी ज़रूरत होगी तो वो खुद हमारे पास रेफ़र करेंगे। फिर हम एफआईआर दर्ज कर दिया है? जी, एफआईआर तो हम किन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है? डॉक्टर पंकज कुमार, अखिलेश यादव और फिरोज आलम, तीनों के ऊपर हुआ। बाद में हमको पता लगा कि एक लड़की भी थी, अब उसका नाम हमको नहीं मालूम है। वो लड़की उसके वहाँ रहती थी, वो उस रात थी या नहीं थी, उसका नाम हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसकी भी हमको लगता है कि भूमिका उसमें संदिग्ध है।
उस लड़की की भी। उसके नाम पे अभी आपने एफआईआर नहीं किया? ना, हमको पता नहीं था, उसका नाम पता, उसका हमको नाम नहीं मालूम है। कहाँ पे जहाँ काम करती थी, कौन सा संस्थान था? श्रेया इमरजेंसी नर्सिंग होम टाइप के ऐसा ही उसका नाम है। वो भरत मिलाप चौक से उत्तर डॉक्टर एस.के. पांडे के बगल में ही है वो। श्रेया इमरजेंसी। हाँ। एक बात बताइए कि आपकी बेटी को जब पोस्टमार्टम के लिए इन लोगों ने भेजा डॉक्टर ने, उसके पहले आपको जानकारी थी कि आपकी बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा है? जी नहीं, हमको कुछ नहीं बताया गया। आपको हमको 4 बजे शाम को हमको यहाँ से एक लड़का आके बोला कि आप छपरा चलिए, सुमित फ़ोन किया है कि पापा को लेके छपरा आओ, हम आ रहे हैं। बिना आपके परमिशन के डॉक्टर ने जो जिसके यहाँ काम करती थी, कैसे फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज सकता है? पहले आप लोगों को बुलाता। उसको रेलवे ट्रैक पे जो रख दिया था ना, तो सुबह रेलवे वालों ने जब देखा तो उसको अज्ञात मतलब घोषित करके और लेके चले गए। हालांकि वहाँ के स्टाफ का कहना है कि वहाँ के लोग आके और उसका फ़ोटो देख रहे थे और उनके चेहरे से हाव भाव से लग रहा था कि ये लोग जानते हैं इसको, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं था कि हम इसको जानते हैं। क्या लगता है आपको, पहली नज़र में आपने जब बॉडी देखा पोस्टमार्टम का, तो क्या लगा देख करके? अब उसको मतलब रेलवे ट्रैक पे उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसको क्लिनिक में ही जिस तरह से भी किया गया हो। बाकी लोग सब जो जितने लोग हैं सब देखे हैं, जो बता रहे हैं कि उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि उसकी जीभ बाहर थी और ट्रैक पे एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। या तो उसका गला यहीं काट दिया गया हो, उसकी उंगली भी कटी हुई थी और बाद में ले जाके मतलब ये हत्या को छुपाने के लिए उसको रेलवे ट्रैक पे डाल दिया गया ताकि ये आत्महत्या। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक एफआईआर दर्ज करने के बाद? क्या कोई अपराधी जिस पे आपने आरोप लगाया है, जिसके नाम पे कोई पकड़ा गया है? गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई पकड़ा नहीं गया ना, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। हाँ। ऐसी है, बताओ जी। क्या कह रहे हैं चाचा? ऐसा है, एफआईआर को डॉक्टर भी प्रभावित कर सकता है जो उसमें अभियुक्त है, इसलिए कि वो सदर अस्पताल में कार्यरत है और बिना परिवार के से सहमति लिए पोस्टमार्टम करा दिया, जिसके चलते परिवार वालों ने पुनः पोस्टमार्टम के लिए आवेदन किया, तो बाद में भी दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन हम लोगों को संदेह है कि वो पोस्टमार्टम को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर है सदर अस्पताल में। हाँ, उस पर कार्रवाई जरूर। उस बच्ची का धारदार माने तेज हथियार से पहले उसका गला काट कर क्लिनिक में और उसके बाद ले जाकर जो है सो रेल ट्रैक पर बिगिर दिया गया है, जो कि अज्ञात कहकर ये इलोपेन में थे कि किसी तरह अज्ञात में लाश मिले नहीं, आई घर वाले लोगों को बहला फुसला कर हटा दिया जाएगा। तो इस पर तो उचित न्याय चाहिए, उचित न्याय नहीं मिलेगा। आज के समय में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा, अगर जांच हो तो सबका सब दूध का मिल जाएगा, मकान मालिक ही बताएगा। इसके साथ जो लड़की रहती थी उसका भी इसमें हाथ है। मोबाइल उसका बरामद हुआ है? ना, बरामद कुछ नहीं हुआ है, मोबाइल भी अभी नहीं मिला। कुछ हमें बोला है, हाँ। सुबह हमें बोला है कि उसका मोबाइल यहाँ है, लेकिन बाद में इनकार कर गया है। और एक सबसे पहलू यह है कि 2 लड़के जो काम कर रहे थे, वो उनका बिना आधार कार्ड लिए, बिना उसका स्थायी पता, पिता का नाम जाने, वो कैसे रख करके काम करा रहा था। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले संदेह के घेरा में है। अंजलि का नाम जानता था, उसके पिताजी का नाम जानता था, उसके घर का एड्रेस जानता था, यहाँ फ़ोन भी किया है वो। और 2 लड़के काम कर रहे थे और वो कहता है कि हम उसका घर का नाम नहीं जानते हैं, घर गांव का नाम नहीं जानते हैं, उसके पिता का नाम जानते हैं। और ये भी बोला है कि हम सुबह उन लोगों को मारपीट किए हैं। ऐसा इसमें डॉक्टर की एकदम संलिप्तता है। आप भाई हैं उनके? जी सर। एक बात बताइए, कैसे आपके पिताजी ने बताया कि फ़ोन आया डॉक्टर का, तो आप लोग गए? क्या लग रहा है आपकी बहन के साथ क्या कुछ हुआ होगा? पहले तो सुबह कॉल आया, मैं घर पे नहीं था, पापा भी संजोगवश नहीं थे घर पे।
तो मेरी माँ और मेरी बहन को ये बताया गया फ़ोन पे कि अंजलि घर पे गई है क्या। तो इन्होंने बोला कि नहीं घर पे तो नहीं आई है। बोले कि नहीं यहाँ भी नहीं है, तो पता नहीं कहाँ गई है। तो ये लोग, अब कोई नहीं था तो 2 लोग ही थे, तो एक चाचा हैं उनको लेके बोले कि हमको एकमा छोड़ दीजिए, हम लोग जाके देखते हैं। और उसके बाद जब गए ये लोग वहाँ पहुँचे तो बोला गया कि पता नहीं, देखिए ना फ़ोन छोड़ के यहीं पे चली गई है, अब मिल नहीं रही है। थोड़ी देर तक ये बातें हुई। उसके बाद थोड़ी देर बहलाने फुसलाने के बाद ये बोला गया कि रेलवे ट्रैक पे लाश मिला है, रात को शायद झगड़ा झंझट हुआ था, तो ये शायद जाके वहाँ खुदकुशी कर लिया, ये डॉक्टर के द्वारा बताया गया। और ये लोग रोने लगे, नर्वस हो गए। मैं था नहीं यहाँ, मुझे फ़ोन गया तो मैं आया, कोशिश किया कि जितना जल्दी आऊँ। फिर मैं आया रात को, तब तक मेरे घर वाले और गांव वाले वहाँ पे पहुँचे थे। और सबसे पहले उन्होंने जीआरपी थाने में गए वो लोग कि कैसे क्या हुआ है। तो वहाँ जीआरपी के द्वारा बताया गया कि अज्ञात रूप में हमें 100 मिला है ट्रैक पे और किसी ने बॉडी की शिनाख्त नहीं की। जब डॉक्टर को ये पता था कि उसका ट्रैक पे मिला है तो फिर भी उन्होंने शिनाख्त नहीं की बॉडी की, और लावारिस अवस्था में लाश को उठा के और आरपीएफ ने पोस्टमार्टम कराया है। और उसके बाद जब केस दर्ज करने की बात हुई तो उन्होंने भगवान बाजार थाने में भेज दिया। आरपीएफ वालों ने कहा कि सिविल केस है, वहीं पर रजिस्टर्ड होगा। तो सब जब 12 बजे रात को मैं भी पहुंचा और घर वाले भी पहुंचे भगवान बाजार थाना में, तो वहां बोला गया कि नहीं रेलवे वालों ने उठाया है, रेलवे पुलिस ने बॉडी को, उन्होंने पोस्टमार्टम कराया है, तो वो लोग रिपोर्ट लिखेंगे और अगर हमें आगे फॉरवर्ड करना होता है तो हमें करेंगे। फिर हम लोग रात को 2 बजे पहुंचे हैं रेलवे थाना में, तो वहाँ बोला गया कि थानाध्यक्ष अभी है नहीं, सुबह आएंगे तो रिपोर्ट लिया जाएगा। इतना सेंसिटिव केस होने के बावजूद पुलिस के द्वारा हमें सिर्फ इधर से उधर दौड़ाया गया है, बिल्कुल गुमराह किया गया है पुलिस के द्वारा। अच्छा, फ़ोन के बारे में बताया आपके पिताजी ने या फिर चाचा ने बताया कि फ़ोन डॉक्टर ने पहले बोला कि यहीं है और बाद में कहता है कि फ़ोन कहाँ है पता नहीं। बिल्कुल, ये बोला गया कि फ़ोन यहीं पे छोड़ के गई है, फ़ोन है मेरे पास, लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। बाद में जब पूछा गया फ़ोन के बारे में तो उन्होंने बोला कि पता नहीं कहाँ रखा गया है, फ़ोन मिल नहीं रहा है। ये डॉक्टर जीआरपी थाने में आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन आपको पता होगा कि सारण के जो एसएसपी हैं बहुत सख्त है, 24 घंटे में हर मामले में लगभग कार्रवाई हो जाती है। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि जीआरपी थाने तक मामले को इसलिए पहुंचाया गया हो, रेलवे ट्रैक पर इसलिए फेंका गया हो कि अगर एसएसपी के संरक्षण में आ जाएगा यह मामला तो कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनके लेट बताने का कारण ही यही था कि पहले अपने बचने के लिए प्लेटफॉर्म में सेट कर लूं, क्योंकि घटना के लगभग 12 घंटे के बाद हमें जानकारी मिली है। उसके बाद पहुंचने में भी हमें समय लगा है, क्योंकि शहर से घर दूर है हमारा। तो उन्होंने अपने लिए प्लेटफॉर्म पहले सेट किया है डॉक्टर ने और उनके जो भी असिस्टेंट थे दोनों, उन लोगों ने। उसके बाद घर वालों को सूचना दी गई है। तो इसमें तो सीधे है। और उसके साथ साथ पोस्टमार्टम जो लावारिस अवस्था में की गई है, तो जैसे चाचा जी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब बहुत पहले से उसमें कार्यरत हैं, तो उनकी पकड़ है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो है वो धांधली कर सकते हैं या उसको गलत तरीके से बनवा सकते हैं अपने तरीके से। बाकी सारण एसएसपी से क्या मांग रहे हैं, हालांकि जीआरपी में हुआ है तो एसएसपी का कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन चाहेंगे तो फिर से कार्रवाई को तेज करवाया जा सकता है। एसएसपी साहब अपने अंडर में केस को ले तो ट्रांसफर भी होता है केस। तो क्या मांग करेंगे सारण के एसएसपी से डॉक्टर कुमार आशीष सर? हमने कल एसपी साहब को भी आवेदन दिया है। अभी तो हम मांग करेंगे कि एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इवन अभी हॉस्पिटल की और उसके कमरे की भी जांच नहीं की गई है, उसके फ़ोन की भी बरामदगी नहीं हुई है अभी तक। तो फ़ोन मिलेगा, कमरे की जांच होगी, तब जाके कुछ खुलासे होंगे। तो अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इवन जांच भी नहीं हुई है जैसा मैं कह रहा हूँ। तो पहले कमरे की जाँच हो और डॉक्टर को निष्कासित किया जाए सदर हॉस्पिटल से, जो पंकज कुमार है, और उसके साथ साथ जल्द से जल्द गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। चलिए, बाकी देखिए कई सारे सवाल हैं इस कहीं ना कहीं हत्याकांड अगर है, परिवार के आरोपों के अनुसार अगर हम बात करें तो इस हत्याकांड में कई सारे सवाल हैं, जो कि डॉक्टर ने आखिर परिवार को पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी लड़की लापता है। बहुत लेट फ़ोन क्यों आया? पहली मम्मी गई तो ये बोला गया कि आपकी बेटी जो है लापता है, बाद में कहा गया कि आपकी बेटी का लाश मिल चुका है, आपकी बेटी के साथ अनहोनी हो गया है। पहले डॉक्टर कहता है कि फ़ोन आपकी जो बेटी का है वो यहीं है, फ़ोन छोड़ करके गई थी, और फिर बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाता है उसके बाद कहता है कि पोस्टमार्टम के बाद कहता है कि जो फ़ोन है हमारे पास नहीं है, फ़ोन कहीं रखा गया है। बहुत सारे गुमराह करने की जो कोशिश करता है। उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है उस क्लिनिक
पे, उस डॉक्टर पे कि आखिर ये डॉक्टर के देख रेख में जब लोग काम कर रहे थे। एक और सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ स्टाफ जो काम कर रहे थे, जिनके बारे में जिसके ऊपर नामजद FIR दर्ज किया गया है, वे लोग आखिर वहाँ काम कर रहे थे, उनका डॉक्यूमेंट वहाँ पर क्यों नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनका वेरिफिकेशन है। आखिर बिना वेरिफिकेशन के कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक पे स्टाफ को कैसे रख सकता है। बहुत सारे सवाल है। हम चाहेंगे कि आप सभी इस बेटी की न्याय की लड़ाई में आप सभी सामने आइए और इस बेटी के लिए एक एक पोस्ट जरूर कीजिए कि इस मामले को ईमानदारी से जांच होना चाहिए। क्योंकि दिखा दीजिए, एक बेहद सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाली एक लड़की बहुत मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही थी। ANM का कोर्स करने के बाद अपने सपनों की उड़ान भर रही थी और उस सपने को कहीं ना कहीं एक डॉक्टर के द्वारा साजिशन तरीके से हत्या करके उसकी बॉडी को फेंक दिया जाता है, जैसा परिवार के लोग आरोप लगाते हैं। हालांकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार पुलिस, सारण SSP, सारण पुलिस सभी को टैग करें, GRP को भी टैग करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद।